आयोग को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और अब सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांग को औपचारिक रूप से सरकार के सामने रखना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वो है फिटमेंट फैक्टर। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जो 7th सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों के बाद तय की गई थी। उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया। इसका मतलब ये था कि पुरानी बेसिक सैलरी का 2.57 से गुणा करके नई सैलरी तय की गई थी। इसी फॉर्मूले की वजह से न्यूनतम वेतन 7,000 से 18,000 रुपए हुआ था। अब बारी है 8th सेंट्रल पे कमीशन की। कर्मचारी संगठन की मांग है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से 3.25 तक किया जाए। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से 54,000 से 58,500 रुपए के बीच पहुंच सकती है, यानी करीब 3 गुना तक बढ़ोतरी संभव है। अब सवाल उठता है कि फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक मल्टीप्लायर है, जिसके जरिए पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा नई सैलरी बनेगी। यही वजह है कि इस बार कर्मचारी संगठन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, शहरों में रहने का खर्च बढ़ चुका है, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ केयर और रोजमर्रा की जरूरत का बोझ पहले से कहीं ज्यादा है। इसलिए वेतन संरचना में बड़ा सुधार जरूरी है। दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कर्मचारी संगठन की कमेटी अपनी मांगों का ड्राफ्ट तैयार करेगी। माना जा रहा है कि ये चर्चा कई दिनों तक चल सकती है। इसमें सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि भत्ता, पेंशन, वेतन संरचना को सरल बनाने जैसे मुद्दों पर भी विचार होगा। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात है, इसका फायदा सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि लाखों पेंशनर्स को भी मिलेगा। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो उसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन की राशि भी दोबारा तय की जाती है। महंगाई के दौर में ये बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अब बात करते हैं डीए यानी महंगाई भत्ते की। फिलहाल महंगाई भत्ता मौजूदा नियमों के तहत बढ़ता है और मार्च 2026 तक इसके करीब 63% तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो जाती, तब तक डीए पुराने ढांचे के अनुसार ही मिलता रहेगा। नए आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद डीए और अन्य भत्तों की संरचना में भी बदलाव हो सकता है। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA और अन्य भत्तों को भी नए सिरे से तय किया जा सकता है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि भत्तों का ढांचा सरल, पारदर्शी और वास्तविक खर्चे के अनुरूप हो। खासकर मेट्रो और बड़े शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ये मुद्दा बेहद अहम है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश की आर्थिक स्थिति, बजट और राजकोषीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला लेगी। इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि फिटमेंट फैक्टर आखिर कितना तय होगा, लेकिन उम्मीदें काफी ऊंची हैं। 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति, पेंशनर्स की सुरक्षा और भविष्य की वित्तीय योजना से जुड़ा बड़ा फैसला है। अब सभी की नजर आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।